दोस्तों, एनसीपी अजित पवार गुट के और मुंबई के एक बड़े उद्योगपति बॉलीवुड में अपने दखल रखने वाले बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जिसने बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा कर रख दिए हैं। दरअसल अब तक एक खबर निकलकर आ रही थी कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने कराई, किस मकसद से कराई। जी हाँ, बीच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पूरी जिम्मेदारी ली गई कि उन्होंने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई है। सलमान खान से करीबी होने की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा दावा किया गया है। वही खबर दिखाने जा रहा हूं कि बाबा सिद्दीकी के बाद अगला नंबर किसका, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई थी कि जो सलमान खान के साथ खड़े हैं, सलमान खान के दोस्त हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मन हैं। इन सब के बीच अब एक और महाराष्ट्र के बड़े नेता ने ऐलान किया और दावा किया है कि अगला नंबर उनका है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे लगातार इस बात को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहा है दोस्तों, क्योंकि पिछले एक साल के भीतर, 1 से 1.5-2 साल के भीतर बड़े बड़े लीडर, जो मुस्लिम लीडर हैं, उनको निशाना बनाया गया। सबने देखा कोरोना काल आया, ऐसे में शहाबुद्दीन को लेकर खबर आई थी। जी हाँ, सीवान वाले शहाबुद्दीन, उनको लेकर खबर आई कि भाई उनके कोरोना काल में इंतकाल हो गया। हालात ऐसे पैदा हुए कि उनको उनके गांव तक नहीं लाया गया, उनके पार्थिव शरीर को। यही नहीं, इसी देश ने, इन्हीं पूरी दुनिया ने देखा था कैसे पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी जाती है। जो पुलिस वाले जिन पर जिम्मेदारी थी अतीक अहमद और अशरफ की सुरक्षा की, वो प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में घटना वाले दिन जैसे ही गोलियां चली, वैसे ही मेडिकल कॉलेज की दीवार पर छिपकली की तरह चिपक गए थे और तब तक चिपके रहे जब तक उन तीनों लड़कों ने अतीक अहमद और अशरफ की सांसें रोक नहीं दी। यही काम मुख्तार अंसारी के साथ होता हुआ नजर आया था। याद है, मुख्तार अंसारी ने अपनी मौत से थोड़े दिन पहले एक लेटर भी लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि उनको जेल प्रशासन स्लो पॉइजन दे रहा है। लेकिन बात नहीं मानी गई, अस्पताल ले जाया गया, उसके फौरन बाद ही उन्हें जेल लाया गया, थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। बात सबसे बड़ी यह है कि इन पूरी घटनाक्रम में जहां हत्या भी हुई और जहां मौत भी हुई, इसको छाती ठोक ठोक कर बताया जा रहा था कैसे माफियाओं का अंत किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला सामने आया है, उसके बाद बड़े बड़ों की सांसें थम गई हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी ना कोई माफिया थे, ना बाहुबली थे। दरअसल वो एक राजनेता भी थे, उद्योगपति थे और बॉलीवुड में उनका अच्छा खासा दखल था। लेकिन सवाल यह है कि बाबा सिद्दीकी के बाद अगला नंबर किसका? क्या मुस्लिम लीडरों को वाकई निशाना बनाया जा रहा है? एक छोटा सा इनका बयान है, इनको पहचान गए होंगे, ये है वारिस पठान। वारिस पठान जो है AIMIM के बड़े नेता है महाराष्ट्र के अंदर। इन्होंने लिखा, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी पिछले 30 वर्षों से मेरे मित्र थे। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता अगर सुरक्षित नहीं, तो हम जैसे विपक्ष के लोगों का क्या होगा? कल हमारे साथ भी हो सकता है। यानी वारिस पठान का कहना है कि वो अगला निशाना बनाए जा सकते हैं। ये अपने आप में डरा देने वाली खबर है दोस्तों, खास तौर पर उनके लिए जो बार बार ये दावा करते रहे कि कुछ ऐसा नहीं है। वजह भी साफ नजर आती है ना दोस्तों। आप सोचिए, बाबा सिद्दीकी एक तो बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, दूसरा क्या है कि उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। तीसरी बड़ी वजह ये कि उनको थोड़ी दिन पहले धमकी भी मिली थी। ये धमकियां लगातार कई मुस्लिम नेताओं को पहले भी मिल चुकी हैं, कई नेताओं को मिल चुकी हैं। आपको तो मालूम ही होगा, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वक्त पथराव भी हुआ था, उन पर हमला हुआ था, याद है आपको? उसी खबर के बाद से लगातार ये लग रहा था, आजम खान को देख लीजिए, उनके बेटे को देख लीजिए, जेल में ठूस कर रखा जा रहा है। तमाम चीजें हो रही हैं। बार बार आप देखेंगे तो निशाने पर आपको मुस्लिम नेता ही नजर आएंगे। और ये संयोग या प्रयोग वाली बात नहीं है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहीं वहीं मुस्लिम नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे, आप आ जाइए, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कब हुई? जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मुख्तार अंसारी का इंतकाल कब हुआ? जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। शहाबुद्दीन वाले मामले में जाकर देख लीजिए आजम खान का और उनके बेटे का कैसे जेल में ठूस कर रखा गया। इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनको लेकर कैसे चीजें की गई। इसके अलावा AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ तब, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। और अब देखिए महाराष्ट्र के अंदर बाबा सिद्दीकी, जो एक बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते थे, एनसीपी अजित पवार गुट के बड़े नेता हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये संयोग है क्या कि महाराष्ट्र के अंदर पहली बात तो बीजेपी संगठन गठबंधन की सरकार चला रही है, ऊपर से गृह मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस के पास है। अब देखिए, वारिस पठान ने जो कहा उसको लेकर NDTV ने भी खबर छापी है। क्या लिखा?
बाबा सिद्दीकी शॉटेड इन मुंबई, बाबा के बाद अगला नंबर मेरा, वारिस पठान को क्यों लगा डर? उनको इस बात का लग रहा है डर कि भाई जिस तरीके से हो रहा है ना, पूरे देश के घटनाक्रम को आप देखेंगे, ऐसा थोड़ी ना एक घटनाक्रम देखने के बाद ही आपने कोई आरोप लगा दिया। मैंने सिलसिलेवार तरीके से उन नामों को बताया, उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई थी, बात मानी नहीं गई और आखिरकार वही हुआ जिस बात की आशंका जताई जा रही थी। अतीक को देख लीजिए, अशरफ को देख लीजिए, मुख्तार अंसारी को देख लीजिए। जरूर मुख्तार अंसारी के इंतकाल को यह बताया गया ये स्वाभाविक मौत है, लेकिन अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड को आज भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगी योगी सरकार। बीजेपी की सरकार बता नहीं पाएगी कि कैसे बार बार जब अतीक अहमद को लाया जा रहा था साबरमती जेल से और अशरफ को बरेली जेल से लाया जा रहा था, जब जब मीडिया के कैमरे उन तक घूमते थे, वो बार बार बताते थे कि बड़े बड़े अधिकारी उनको धमकी देते हैं। कहा था नहीं कहा था, आपने सबने मीडिया में देखा होगा और आखिरकार वही हुआ। 3 लड़के आए छटांग भर के, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौत के घाट उतार दिया अतीक अहमद और अशरफ को। इसको लेकर एक सवाल उठने लगा है, क्या इस देश के अंदर से मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना किया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो क्यों नहीं वारिस पठान ये जायज सवाल उठा सकते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है। इसे खबर ने दहला के रखते हैं। वो बात अलग है कि अब लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है। पहले मैं आपको वजह भी बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई आखिरकार सलमान खान से इतनी चिड़न क्यों रखते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब एक मूवी आई थी हम साथ साथ हैं, उस वक्त ये पूरा ट्रुप गया हुआ था राजस्थान में, वहां शूटिंग हो रही थी। तब एक काला हिरन है, काला हिरन का शिकार किया गया था। चूंकि काला हिरन जो है बिश्नोई समाज के लिए पूज्य माना जाता है, ऐसे में बिश्नोई समाज नाराज हो गया था। यह बात नहीं है कि सलमान खान ने माफी नहीं मांगी, तब्बू ने, सोनाली बेंद्रे ने, सबने माफी मांगी, लेकिन बिश्नोई समाज ने शायद माफ कर दिया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सलमान खान को लेकर धमकियां देता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जिम्मेदारी ले तो ली गई, लेकिन सवाल तो अब भी उठेगा कि आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति, क्योंकि क्या हुआ था, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई तो उसके बाद जो संवैधानिक पद पर बाबा की सरकार में बैठे हुए हैं वो खिल्ली उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि जिसने जैसा किया करनी का फल मिला है। ये शब्दावली मेरी नहीं है, मेरे चैनल की नहीं है, आप जाकर गूगल करें, यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा। बड़े बड़े नेता जो खुद मंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को जायज ठहराने का काम किया था। लेकिन बाबा सिद्दीकी को लेकर नहीं कहेंगे ना, क्योंकि कोई बाहुबली नहीं, माफिया नहीं, ऐसा व्यक्ति तो नहीं है वो। तो ऐसे में क्या जवाब देंगे? वो भी सोचिए कब हो रहा है, जब खुद एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हैं और वो सरकार में शामिल है। अजित पवार गुट इस समय देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठे हुए हैं, खुद डिप्टी सीएम है उनके साथ, और ऐसे हालात में उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता की सरेशाम हत्या कर दी जाती है। इसके बाद अब वारिस पठान का ये बयान आना कि अगला नंबर उनका हो सकता है, इसको लेकर भी सोचना चाहिए। ये जांच का विषय है कि आखिरकार एक एक करके इन हत्याकांडों को क्यों अंजाम दिया जा रहा है। और ये ऐसा क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर ये इतने सालों के बाद, जो पहले बहुत बड़ा आतंकित होता था, बहुत बड़ी हत्याएं होती थी, बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी, अचानक से फिर से हत्याएं कैसे शुरू हुई है? नमस्कार।